सादर प्रणाम मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता बादल राग। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है, इसकी व्याख्या भी करेंगे हम साथ में। तो सबसे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तीर्तिह समीर सागर पर अस्थिर सुख पर सुख की दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विपल्व की प्लावित माया। यह तेरी रण तेरी भरी आकांक्षाओं से घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मी पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रही हैं ए विपल के बादल फिर। कोई बादल की कांति के रूप में आवाहन करते हुए कहता है कि हे क्रांति के दूत बादल, वायु सागर पर उसी प्रकार तैरती रहती जिस प्रकार चंचल और स्थिर न रहने वाले सुखों पर दुखों की छाया मंडराती रहती है। अर्थात मानव जीवन में सुख अस्थायी है, हवा के समान सुख चंचल और अस्थिर है। जीवन में सुखों पर सदैव दुख रूपी बादल मंडराते रहते हैं। मानव जीवन में सुख दुख की छाया का आवागमन चलता रहता है, वे कभी भी स्थिर नहीं रहते। संसार के पूंजीपति लोगों के हृदय पर कठोर क्रांति का मायावी विस्तार फैला हुआ है। जैसे क्रांति संसार के शोषण और दुखों को समाप्त कर सुख और अमन के वातावरण की सृष्टि कर देती है, उसी प्रकार क्रांति का प्रतीक बादल गर्मियों की प्रचंड गर्मी से परेशान और दुखी संसार को नवीन सुख और आनंद का संदेश देने आता है। कवि कहता है कि हे क्रांति के दूत बादल, जैसे युद्ध की नौका अनेक हथियारों और युद्ध सामग्री से भरी हुई होती है, उसी तरह तुझ में भी तेरी क्रांति में जन सामान्य की इच्छाएं भरी हुई है। शोषित वर्ग के सामान्य लोग अपने मन में अनेक इच्छाएं लेकर तुम्हारी क्रांति के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस प्रकार युद्ध भूमि में युद्ध के नगाड़ों की औजपूर्ण आवाज को सुनकर सोए हुए सैनिक जागृत हो जाते हैं और युद्ध लड़ने के लिए तैनात हो जाते हैं, उसी प्रकार है क्रांति के बादल तेरी अत्यधिक घनघोर गर्जना को सुनकर पृथ्वी के वक्ष तल पर सोए हुए अंकुर सजग हो उठते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर बात कही है कवि ने कि घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विपल के बादल फिर। वे नवजीवन की आशाएं लेकर अपना ऊंचा सिर करके तेरी ही सहायता भरी नजरों से बार बार देख रहे हैं। भाव यह है कि जिस प्रकार पृथ्वी की सतह पर छिपे अंकुरों की आशा होती है कि बादलों से वर्षा होगी और वे उसके पानी का पान करके खिलकर बढ़कर हरे भरे होकर लहलहा उठेंगे, उसी प्रकार क्रांति के प्रतीक बादल से शोषित वर्ग में भी ऐसे ही नव जीवन की आशा के भाग जागने लगते हैं। उन्हें विश्वास हो जाता है कि क्रांति आने से सदियों से पीड़ित दलित जीवन स्वतंत्र हो जाएगा, वे भी समाज में सुखपूर्वक जीवन जी सकेंगे तथा अपने जीवन को प्रगति पथ की ओर अग्रसर करेंगे। एक बार पुनः और पढ़ते हैं, आपको ढंग से समझ आ जाएगा। तीर्तिह समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विपल्व की प्लावित माया। यह तेरी रण तेरी भरी आकांक्षाओं से घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मी पृथ्वी के
आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विपल के बादल फिर। लगता है अब आपको इस कविता के भाव अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अच्छी तरह से समझ आ गए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए, तो उसके बाद हम इसका जो दूसरा भाग है वो पढ़ाएंगे आपको। कम से कम इस वीडियो को देखकर यदि 20 सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो ही मैं आगे ये कविता और पढ़ाऊँगा, अन्यथा मैं नहीं पढ़ाऊँगा।